सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। मकबूजा कश्मीर की हालत दिन ब दिन ख़राब तर होती जा रही है और कर्फ्यू के तकरीबन 20 दिन के बाद जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। राहुल गांधी अब से कुछ देर पहले 11 रहनुमाओं के साथ, अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचे। उन्हें शहर में वादी में नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने, फ़ौज ने उन्हें वापस भेज दिया। उनके साथ जो मीडिया की टीमें थी उन पर तशद्दुद भी किया गया। हिंदुस्तान क्या चाहता है, मोदी सरकार क्या चाहती है, पाकिस्तान के पास क्या क्या इस वक्त ऑप्शंस हैं, दफ्तर ख़ारजा किस तरह से काम कर रहा है, हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरह से काम कर रहे हैं, आगे पाकिस्तान किस तरह बढ़ेगा। लेकिन 2 दिन पहले मोदी यहाँ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए और कश्मीरी रहनुमा इसके ऊपर बहुत खफा हैं। पाकिस्तानी कौम भी बहुत खफा है कि हुकूमत ने उन्हें यहाँ से ऊपर जाने की इजाज़त क्यों दी। तकरीबन 2 घंटे तक मोदी पाकिस्तानी हदूद से गुजरते रहे और किसी ने भी उस पर एहतजाज उस वक्त नहीं किया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मर्ज़ी से मोदी सरकार के इजाज़तनामे के बाद मोदी यहाँ से गुजरे। एक सूरत हाल तो ये है जिस पे पाकिस्तान इंटरनेशनली शोर कर रहा है, कश्मीरी शोर कर रहे हैं, मोदी ढिठाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरी सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमारे आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई है और वो अब मज़ीद मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। कश्मीर के मामले के ऊपर, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर पाक फ़ौज के अंदर एक ठोस किस्म का इन्वायरमेंट है। सिविल मिलिट्री दोनों साइड से बहुत मजबूती और अक्कासी नज़र आ रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां एक ऑपरेशन चल रहा है। पीटीआई की गवर्नमेंट कहती है हम कचरा साफ करेंगे। 11 साल से कचरा नहीं उठाया गया। 11 साल का कचरा कैसे उठाया जाएगा? 3 बड़ी पार्टियां हैं जो इस तमाम चीज़ों के अंदर एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़ोटो सेशन हो रहे हैं। मेयर नाराज़ नज़र आते हैं, मेयर खफा नज़र आते हैं। पीटीआई के जो वज़ीर हैं अली जैदी साहब, वो कचरा उठाते हुए दिखाते हुए नज़र आते हैं। फैसल वाडा साहब कुछ और बयान देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एफर्ट करती नज़र आती है, फिर पीछे हट जाती है। लेकिन मजमूई तौर पर कराची को मक्खियों ने घेरा हुआ है, मच्छरों ने घेरा हुआ है, बहुत गंदगी है। कहीं कोई स्प्रे, कहीं पे कोई ऐसा मजबूत निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। हालिया बारिशों के अंदर जो कराची में हुआ वो हुआ ये कि करंट लगने से तकरीबन 22 के करीब, एक स्पेल में जो बारिश का था उससे पहले 16 के करीब कराची के शहरी शहीद हो गए और FIRs का मामला आया, शोर मचाने का मामला आया। एक ऐसा शहर है जहाँ पर रहमत बरसती है तो यहाँ पर लोग शहीद हो जाते हैं और बेहिसी की बार बार नज़र आई। तो अगर हम इंटरनेशनली देखें तो सूरत हाल डिफरेंट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो माशी हब है उसके अंदर गंदगी का ढेर है। KPT अंडरपास हो, KPT फ्लाईओवर हो, उसके KPT के जो वज़ीर हैं मोहतरम जनाब अली जैदी साहब, वो अपने महकमे को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंडरपास ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने फ्लाईओवर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोटो सेशन करते नज़र आते हैं। लेकिन अलमिया ये भी है कि कराची में जितनी बार भी सफाई की मुहिम का आगाज़ हुआ, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दौर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो, और PTI भी सबसे ज़्यादा सीट लेने वाली पार्टी है, सिर्फ होता यह है कि सब आके फ़ोटो सेशन करते हैं। लेकिन ये जो कचरा है कराची का, जो 11 साल से पड़ा हुआ है, उसे उठाने में नाकाम रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बड़े बिल्डर्स सामने आए और उन्होंने कहा कि हम कचरा उठाएंगे, जिसमें मलिक रियाज साहब, लेकिन वो भी नहीं उठा सके। कराची का कचरा कौन उठाएगा? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सिंध हुकूमत जिस नहज पर खड़ी है उसके बहुत सारे अहम लीडर्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैब के पास हैं। नैब ने उन्हें रखा हुआ है, रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रहनुमा उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं या इंक्वायरीज चल रही हैं, वो इस वक्त वज़ीर हैं। कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह समेत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा की गिरफ्तारी नैब करने वाली है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में लड़खड़ा रही है। 11 साल से ये हुकूमत काम कर रही है। तकरीबन जो उन्होंने पैसा डेवलपमेंट का लिया है 11 साल के अंदर, वो 2,500 करोड़ रुपए है। 2,500 करोड़ रुपए पैसा कहा गया, कटौती भी हुई, लेकिन मामला अच्छे नहीं हैं। नैब की जो शिकरे हैं वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर, उनके जो ब्यूरोक्रेसी के बड़े लोग हैं उनके ऊपर जमाए बैठे हैं। गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है, गिरफ्तारियां होंगी तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रह सकेगी? कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो इस वक्त सिंध असम्बली के अंदर टोटल सीट्स हैं उनकी तादाद 168 है, उसमें से 99 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, पीटीआई के पास 30 सीटें हैं, एमक्यूएम के पास 21 सीटें हैं, जीडीए के पास 14 सीटें हैं और दो और जमातें उनके पास एक और 3-3 सीटें। मजमूई तौर पर अपोजिशन के पास 69 सीट्स हैं और जो हुकूमत बनाने के लिए सीट्स की तादाद होती है वो 85 है, यानी कि 85 सीट्स की ज़रूरत है। तो 16 अरकान जो कि नाराज़ अरकान पीपल्स पार्टी के इधर उधर बहक रहे हैं, परेशान हैं, खफा हैं क़यादत से और खफा होने के उनके पास बहुत सारे मौक़े भी हैं। तो अब क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में ख़त्म हो रही है? कराची के अंदर जो FIRs कटी हैं के ख़िलाफ़, उसके ऊपर कुछ होगा या नहीं होगा? और ये जो 3 जमातें कचरा उठाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, ये कचरा उठा पाएंगी? ये कराची की मक्खियां मच्छर मार पाएंगी? ये 3 अहम चीज़ें। उसके बाद हम कश्मीर पर भी बात करेंगे। जो सबसे संगीन मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट मसला है वो ये है कि कराची के जो शहरी जाँ बाग हो गए बारिशों के सिलसिले में, उन पर FIR तो कट गई हैं, कुछ पे कट रही हैं, कुछ पे कट चुकी हैं। हुकूमत क्या कर रही है यहाँ इस सारे मामले के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट एक कराची के शहरी ज़फ़र अब्बास, जो कि बहुत मुतहर्रिक रहे और उन्होंने रुलाया अपने क्लिप्स के ज़रिए, हर जगह पर पहुँचे, हर माँ और बाप की उन्होंने रुदात सुनी, बच्चों के पास पहुँचे, हॉस्पिटल में पहुँचे। एक तंजीम है JDC, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर मोहतरम जनाब शाहिद जुतोई साहब भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की भी बात करूँगा, हुकूमत की भी बात करूँगा, लेकिन पहले ये बात करते हैं कि ये जो FIRs कट गई हैं होगा क्या? मुजाहरे किए जा रहे हैं, ज़फ़र अब्बास साहब शोर मचा रहे हैं, आपके शोर के ऊपर लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि इस टॉपिक पर के जिस टॉपिक पर के इलेक्ट्रिक ने मीडिया को ख़रीद लिया है और अभी कल भी इन्होंने एक बहुत बड़ी पेमेंट की चैनलों को कि इनके हक़ प्रोग्राम चलाए जाएं और उसके बावजूद आप आवाम की आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, जुल्म ये हो रहा है कि 10-10 दिन 20-20 दिन लाशें दफनाने के बाद FIRें कटी हैं। अच्छा, जब FIRs में इनके मालिकान आरिफ नकवी और इकराम सहगल और उसके बाद मोनिस अलवी, जिसकी 14 से ज़ायद FIRों में नाम है, इनकी FIRें कट गई, उसमें दफ़ात लगी हैं, 10 साल से 25 साल की सज़ा है। उसके बावजूद सिंध पुलिस ने ना अब तक कोई चालान जमा कराया है। अब मुझे नहीं मालूम सिंध गवर्नमेंट की इनसे क्या ऐसी दोस्ती है कि इलेक्ट्रिक के साथ कि उन्होंने सिंध पुलिस को अहकाम जारी किए हैं। प्रोसेस के साथ करेंगे ना, वो प्रोसेस कब होगा? जो FIR 26 रमज़ान को कटी थी उसको आज तक चालान जमा नहीं हुआ। 90 डेज़ गुजर चुके हैं, लोगों की ना गिरफ्तारी हुई, ना मोनिस अलवी के लिए छापे पड़े और उसके अलावा छापे ना पड़ना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि खुलेआम TV चैनल से बैठ रहे हैं आके और बैठने के बाद वहाँ मजाक उड़ा रहे हैं मरने वालों का, बोल रहे हैं कि हमारे तारों से थोड़ी मरे, इंटरनेट केबल से मरे। आप ये देखें, इंटरनेट केबल में वो करंट होता है जो एक सेल में होता है। क्या एक सेल का करंट 3 जवानों को चिपका सकता है? डिफेंस के तीनों जवान आपके सामने, उसमें एक जवान जिंदा रहा है 20 मिनट तक। भाई ये तो 11 ये मनाजिर। अच्छा, जो इससे पहले मंजर था नॉर्थ अहमदाबाद के बच्चों का, उमर का और अहमद का, वो बच्चे जिनको मोहल्ले वालों ने पाँव में रुपट्टा बांध के उनकी लाशें खींची, वो जो खारदर में बंदा हुमैर मरा अपने जानवर के साथ, वो जो बच्चा मरा डोली खाता में 4 बहुत दर्दनाक बातें। मैं सिंपल से पूछूंगा, जो आपने FIR कटवाने में इतनी एफर्ट किया, इतना शोर मचाया, एहतजाज किया, कोई सियासी जमात आपके पास आ रही है? हुकूमत सिंध आपके पास आ रही है? नहीं, इनको देखें, हुकूमत सिंध हो या वफाक हो, इनको तो आ रहे हैं मज़े। कराची के अंदर हर गली में आवारा कुत्ते भर चुके हैं, 5 साल से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, 11 साल से कचरा नहीं उठा है, कचरा तो हम बात ही नहीं करते। कुत्ते घूम रहे हैं, मक्खियां घूम रही हैं, मच्छर घूम रहे हैं और ये लोग आपस में जो है वो फोटोसेशन कर रहे हैं। कराची की पहचान कचरा है, कराची की पहचान कचरा है, कराची की पहचान ये सियासतदान है जो ज़मीन फरोश हैं, जो कराची वालों का खून खाते हैं। आप यकीन करें कितनी बड़ी दर्द की बात है कि इधर के इलेक्ट्रिक ने 32 लोगों को मारा करंट से और अगले ही दिन पीटीआई के एक वजीर ने 20 मिलियन रुपए ले लिए सफाई के नाम पे के इलेक्ट्रिक से। ओ भाई, के इलेक्ट्रिक का सफाई से क्या ताल्लुक? वो जिन लोगों के बच्चों को मार रहा था उनके वालिदैन को तो 1 रुपया भी नहीं दिया। और इधर थाना जब FIR कटवाने किसी बच्चे का बाप जा रहा है, 6-6 8-8 दिन चक्कर लगवा रहा है। कितनी बड़ी जिल्लत है जिसके घर में लोग। आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? हम कोर्ट में किसके पास जाए? हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बैठे बाहर कराची रजिस्ट्री में 7 घंटे। वो माएँ अपने बच्चों की तस्वीरें लेके बैठी रही जिनके इकलौते बच्चे मरे थे, सिर्फ उनको बुलाया था 17 माओं को। 7 घंटे बैठे रहे, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद SHO ने एक बच्चे की माँ के मुँह पर थप्पड़ मारा और हम माँ से लेकर आ गए सारी माओं को। ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। मेरे साथ 2 अहम सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं, उसके बाद शाहिद साहब को भी कंटिन्यू करवाएंगे इस सारे मामले के अंदर। हलीम आदिल शेख साहब जो PTI के सिंध के सदर हैं, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और अमीर जिनैमुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। मैं हुकूमती जमात से बात कर लेता हूँ। पहले हलीम आदिल शेख साहब, कराची के शहरी बारिशों के अंदर
जहां भाग हो गए। मैंने आपको देखा, सारी दुनिया ने आपको देखा, आप जहां बारिश हो रही थी वहां पहुंच रहे थे, काम कर रहे थे, दिखा रहे थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस मैनेजमेंट को एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन ये दोहरा मेयार नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, जो शहरी जहां भाग हो गए उनके सर पर हाथ नहीं रख रही, उनके वालिदैन की मदद के लिए नहीं आ रही, FIR कट गई, उसके अंदर कोशिश नहीं कर रही कि केई के खिलाफ जो है वो आगे बढ़ा जाए। देखिए फैसल, ये दोहरा मेयार बिल्कुल नहीं है। हमने चेयरमैन नेपरा से बात की है और उन्होंने कहा है कि हम इन तमाम जो भी बेचारे ये शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं कि कातिल इलेक्ट्रिक किलर इलेक्ट्रिक की वजह से, हम उनको इंशाल्लाह उनके सर पे हाथ नहीं रखेंगे, हम उनकी भरपूर सरपरस्ती भी करेंगे। और मैं तो JDC के सलाम पेश करता हूँ जफर साहब को कि इन्होंने भरपूर जंग लड़ी है। मैं खुद जो जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में उनके पास गया था। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के इंतजामिया के खिलाफ सबसे पहले जो FIR कटी थी वो मैंने कटवाई थी। मैंने खुद जाकर एक कोरंगी में कटी थी जो CEO के खिलाफ भी थी और उनके जो एक बच्चे का हलाकत हुई थी। उससे पहले रेल के PS99 में एक बच्चे के 2 हाथ उसमें ज़ाया हो गए, तो उसकी FIR भी मैंने खुद कटवाई थी। तो बात यह है कि हम के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ से उसको पकड़ना है, हमने नेपरा के चेयरमैन से बात की है कि यहाँ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं और उसके इंशाल्लाह हम इस इशू को टेकअप करेंगे। जिस जगह तक जाना पड़ेगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल हम इनसे अलग नहीं होंगे। इनको बिल्कुल एक स्टेप्स बताएं। हलीम आदिल शेख साहब, स्टेप्स बताएं। मुझे आपका बयान बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये एक जर्नल में आ रहा है बयान है। स्टेप्स बताएं। हाँ, पहले क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे, ताकि जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे जाँ बाग हो गए उनको यकीन आ जाए कि हाँ जी। ये है कि चेयरमैन नेपरा से हमने बात कर ली है, करीब वो कराची आएंगे। हम इंशाल्लाह इनके जितने भी हलाक शुदगान हैं उनकी फैमिलीज से उनकी मुलाकात कराएंगे और उनसे कहेंगे कि वो के इलेक्ट्रिक को उस लिहाज से इनके जख्मों का मुतावा करें, इनका जो कुछ हो सकता है। और कानूनी तौर पे भी जहाँ जाना चाहेंगे हम इनके साथ खड़े हुए हैं। हम इन कराचियाइट्स के साथ खड़े हुए हैं, हम उस के इलेक्ट्रिक और किलर इलेक्ट्रिक के साथ हम बिल्कुल नहीं खड़े हुए। और इंशाल्लाह हम इनके मसले आखिरी वक्त तक लेके जाएंगे, हम इनके मसले के पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो कोर्ट में भी साथ खड़ा था, मैं बिल्कुल दोहरा मेयार मेरा नहीं है। अच्छा, चलें अब अमली तौर पर भी देखेंगे। अच्छा कि आपने स्टेप्स बताए। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी है। आप बहुत जमात इस्लामी मुजाहरे करते रहिए, बिलिंग के ऊपर शोर मचाती रहिए, केई के मजालिम के ऊपर आपने बहुत पहले आवाज उठाई थी जमात इस्लामी ने। अब तो बिलिंग मल्टीप्लाई हो रही है, मजालिम भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा। आप मुजाहरे की तरफ जाने की तरफ दोबारा सोच रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब? फैसल भाई सोच नहीं रहे, मैदान में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि ये जफर अब्बास को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये तनहा निकले हुए हैं, काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो कई बरस से मुसलसल के इलेक्ट्रिक में जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था तो हम बात कर रहे थे। हमने खून भी दिया है इस रास्ते में, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा भी गया, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और इनके गवर्नर हाउस में हम 4-4 दिन के धरने दिए हैं, नेपरा में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए। अभी 3 दिन पहले मैंने पटिशन फाइल की है इन सारे लोगों की कंपनसेशन के लिए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट में। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पूरी तरह से है। और जी बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि देखें, हलीम आदिल शेख भाई को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, पर्सनली बहुत एक्टिविटी करते हैं, अच्छी बात है। बाय पॉलिसी पीटीआई ये काम नहीं करती, इसलिए कि पीटीआई इसलिए नहीं कर सकती कि अबराज ग्रुप ने अगर जरा सा कह दिया कि दुबई में हमने इनको पैसे दिए थे इलेक्शन मुहिम चलाने की, तो ये सह नहीं सकेंगे। आरिफ नकवी उनके बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और उनकी माशी टीम का हिस्सा है वजीर आजम। लेकिन ये लोगों के कत्ल के ऊपर इस तरह के उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है पार्टी स्टैंड लेगी। वो नहीं, कैसे स्टैंड फंड लेना अलग बात है, फंड लेना अलग बात है, लेकिन लोगों की मेरा सवाल जी भाई, मैं मुझे बात तो करने दें। मेरा सवाल ये है कि क्या वजीर आजम ने इजहार अफसोस तक किया 40 लाशों के ऊपर? वो आते क्या और घरों में जाते क्या? उन्होंने तो इजहार अफसोस भी नहीं किया, उन्होंने तो ट्वीट तक नहीं किया, उन्होंने तो बयान तक नहीं दिया। ये कराची के लोग कौन लोग हैं कि जिनको जो मर जाएं तो 14 सीटें लेने वाली जमात और उसका वजीर आजम मौजूद हो। वजीर आजम की हैसियत तो बाप की हैसियत है ना। तो आपने ऐसे कराची के लोगों को छोड़ दिया, पूछ सकते नहीं आप? आपको तो अब तक कंपनसेशन, आप 162 अरब रुपए के ऐलान करते हैं और आप 2 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक से लेकर उसको बेल आउट पैकेज दे रहे हैं। आपका वजीर कहता है चंदा दो कचरा साफ करने के लिए। तो भाई तुझे चंदा क्यों दें? टैक्स लेकर तुम पलते हो और हमसे चंदा मांगते हो, तुम क्यों नहीं सफाई करते? अगर पीपल्स पार्टी नायल है और अगर एमक्यूएम काम नहीं कर रही तो पीटीआई का क्या फर्ज था कि वो 162 अरब रुपए में से 2 अरब रुपए तो रिलीज कर देते ना यार। ऐसे तो नहीं मर रहे हम लोग अभी, और वो कचरा उठवा देते ना एक दफा। लेकिन ये काम नहीं किया, नालों का कचरा निकालकर ग्राउंडों में फेंक दिया है।
और लोग मर रहे हैं। इस वक्त मक्खियां भिनभिना रही हैं। बदतरीन सूरत हाल से इस वक्त कराची के शहरी दो चार हैं और पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम तीनों जमातें मिलकर बेड़ा गर्क कर रही हैं कराची का। और सिर्फ सियासतबाजी हो रही है कि अब बल्दियाती इलेक्शन करीब आ रहा है तो नंबर पॉइंट स्कोरिंग ट्वीट के जरिए मुहिम चल रही है। भाई ट्वीट के जरिए से कभी आपने सफाई देखी है? कभी आपने फेसबुक के जरिए से नाले साफ होते हाफिज हुए रहमान साहब, कचरा उठते हुए देखा? आपने वो तमाम हकाइक बता दिए जिससे कराची के लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, मक्खियां, मच्छर, गंदगी और नारे और फोटो सेशन और ट्वीट्स। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट जिसका मेन रोल है, 11 साल से हुकूमत कर रही है, शाहिद तो साहब को इनके बारे में काफ़ी मालूमात है। शाहिद साहब, लड़खड़ा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, नए पीछे पीछे है, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, वजीर गिरफ्तारी से डर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है। पैसों का पता नहीं चल रहा, पैसे कहाँ गए, ना लाड़काना में लगे, ना जुल्फकाराबाद में लगे, ना बेनजीराबाद में लगे, ना हैदराबाद में लगे, ना कराची में लगे। पैसे कहाँ गए और होगा क्या? ये तो बहुत ही बुरा हाल है। जी फैसल साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में है और बहुत ज़्यादा आसाबी दबाव में है। मैं समझता हूँ कि बहुत, अगर ये कहा जाए कि बहुत बेयकीनी की कैफियत में है कि उसके साथ होने वाला क्या है, इस वक्त उसके गिर्द घेरा बहुत तंग कर दिया गया है। मुझे नैब के ज़राए ने बताया है कि सैयद मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है दादू और ठट्ठा शुगर मिल के हवाले से, उसमें वो इंक्वायरी जो है 10 दिन के अंदर उनके पास ऐसा एविडेंस होगा कि वो उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के मरहले पे कुछ भी हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जाली अकाउंट्स केस में सैयद मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ कि उनका रोल क्या है, ये भी नैब वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि उनका रोल एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस एडवाइज़र भी हैं, 11 साल से मोहतरम। 36 रेफरेंसेस तकरीबन 10 साल। जाली अकाउंट्स केस में 36 रेफरेंसेस हैं, उसमें 8 रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी का रोल जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया है कि क्या है। इसी तरह बाकी लोगों का भी किया जा रहा है। मैं आपको इस वक्त पीपल्स पार्टी के जिन लोगों के ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंसेस हैं या नैब की इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नैब की इंक्वायरी हो रही है, पूरी मैं आपको क़यादत का नाम बताऊं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, सैयद मुराद अली शाह, सैयद कैम अली शाह, ज़िया लंजार, शर्जील मेमन, जाम खान शोरो, सुहेल अनवर सयाल, मीर एजाज़ खान जाखरानी, आगा सिराज दुरानी, डॉक्टर आसिम हुसैन, नवाब तैमूर तारपुर और बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग के अंदर ब्यूरोक्रेसी के भी बहुत सारे लोग हैं। और अजरा पेचो साहिबा भी हैं। डॉक्टर अजरा पेचो के ख़िलाफ़ अभी तक कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन आज एक बड़ा फ़ैसला हुआ है जिसको अदालत में आज सिंध काबीना ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। यहाँ गवर्नेंस का मसला है जिसकी वजह से यहाँ इन पर गिरफ्त आसान होती है। आज सिंध काबीना ने बड़ा फ़ैसला किया है कि दवाओं का फैसला, उनका कोई फैसला समझ नहीं आता सिवाय नोट बनाने के। इनके काबीना के कोई फैसले समझ नहीं आते। नाले साफ कर रहे हो उसके अंदर खुश कि भाई नाले साफ करने का काम आ गया, इसमें पैसे ठेके मिलेंगे, बारिश हो जाए उसके अंदर खुश, हर चीज़ के अंदर खुश है। आज उन्होंने ये फैसला किया है कि दवाओं की ख़रीदारी के लिए अब पेपरा रूल्स जो हैं, सिंध पेपरा रूल्स एग्जेम्प्ट हो गए। अब आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करेंगे। तकरीबन 20 अरब रुपए की ख़रीदारी होती है सालाना दवाओं की। कितना % गया? और इसमें पेपरा रूल्स नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज सिंध काबीना को बताया है कि अस्पतालों में दवाओं की किल्लत है। भाई किल्लत क्यों पैदा हुई? आपने पहले ये प्रोसेस कंप्लीट क्यों नहीं किया? अभी आपको महसूस हो रहा है कि आप पेपर एक पर्टिकुलर पे लेते ऐसे करेंगे तो इरिगेशन के अंदर पकड़ लेंगे, वर्क्स एंड सर्विसेज में पकड़ लेंगे, कहां नहीं पकड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस मैनेजमेंट को बड़ी तेजी से वज़रा को चेंज करते हैं, आगे पीछे लाते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, ऐसे करते हैं और हर ब्यूरोक्रेट परेशान है। बहुत बुरी सूरत हाल है गवर्नेंस मैनेजमेंट की। एक वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो मजबूरी सूरत हाल है गवर्नेंस की, मैनेजमेंट की, वो क्या है? जो लोग जांबाक हो गए हैं, के को सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ रही है, क्यों एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस को अहकाम क्यों नहीं दे रही है, पुलिस काम क्यों नहीं कर रही है? और साथ ही हलीम आदिल साहब से ही पूछेंगे कि भाई आप हुकूमत हैं, हो सकता है आने वाली सिंध की हुकूमत आपके पास हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस वक्फे के बाद?
सिंध के अंदर क्या हुकूमत चेंज होने जा रही है? 11 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर है। गवर्नेंस मैनेजमेंट का बुरा हाल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठहर सके। अब पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स उनके जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। गवर्नेंस बुरी है, करप्शन के मामलात हैं, नैब गिरफ्तारियां कर रही है, सुना है बहुत गिरफ्तारियां होने वाली हैं। शायद तो साहब ने ब्रेक से पहले बताया कि कायम अली शाह साहब समेत मुराद अली शाह साहब इनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, किसी वक्त भी हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती हैं। तो क्या सिंध के अंदर हुकूमत तब्दील होगी? और सिंध में अगर हुकूमत तब्दील होगी तो सूरत हाल होगी क्या? मजमूई तौर पर जो सीट्स की तादाद है वो 168 है। 168 में से 99 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, पीटीआई के पास 30 सीटें हैं, एमक्यूएम के पास 21 सीटें हैं, जीडीए के पास 14 सीटें हैं। ये तीन जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, पीटीआई, एमक्यूएम और जेडीए, मिला के हुकूमत बना सकती है। 16 पीपल्स पार्टी के मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे मेंबर्स इधर उधर मिला रहे हैं। पीर साहब पगारा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पीटीआई के रहनुमा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हुकूमत आती है तो किसकी होगी? पीटीआई की या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की या जीडीए की, या तीनों अपोजिशन पार्टियां मिलकर कोई ऐसा सेटअप बनाएंगी? लेकिन सूरत हाल को हैंडल करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह इस मामले को देख रही है? मेरे साथ स्टूडियो में तो शाहिद साहब मौजूद हैं, जफर अब्बास साहब मौजूद हैं, जिसके ऊपर हम के वाले मामले से बात कर रहे थे। इससे पहले हलीम आदिल शेख साहब जो दोबारा हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा कंवर नवीद जमील साहब इस वक्त मौजूद हैं। कंवर नवीद जमील साहब, मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन में 3 चीज़ों पर आपसे बात करूं। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत लड़खड़ा रही है। 11 साल के बाद सिनेरियो ये है कि हर तरफ यही बातें हो रही हैं, गवर्नेंस मैनेजमेंट का बुरा हाल है, करप्शन के केसेस, नैब के बहुत सारे मामले ऐसे हैं। अब कहा जा रहा है मुराद अली शाह साहब गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी उनको काम करने को तैयार नहीं है। पैसे खो गए, तकरीबन 2500 अरब रुपए 11 साल के अंदर मिसिंग हैं। पता नहीं कहाँ गए ये पैसे, ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे हैं। गवर्नेंस ठीक नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास एक दफ़ा फिर ऑप्शन आ रहा है हुकूमत बनाने का या हुकूमत बनाने में मदद देने का। ऐसा कोई मामला आप सीरियसली देख रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसने जो सिंध के साथ किया है, बशमूल सिंध के शहरी इलाके कराची हैदराबाद के साथ किया है, तो उसके बाद इनको ये हक नहीं पहुंचता है कि ये मज़ीद सिंध पे हुक्मरानी करें। इसलिए कि हुक्मरान की पहला जिम्मेदारी, पहला फ़र्ज़ ये होता है कि अपनी तमाम राया को एक साथ एक जैसा देखें। इन्होंने सिंध कराची से पैसे जमा किए। इनके जो प्रोविंशियल कलेक्शन है उसका 95% कराची से जमा होता है। तो पैसे तो यहाँ से लेते रहे, लेकिन यहाँ की बुनियादी ज़रूरत के लिए ये पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इंसानों नहीं जानवरों के लिए भी होती है कि उन्हें कम से कम पीने का पानी दे। इसके लिए कितनी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन ये कराची के लोगों को पानी के लिए तरसा रहे हैं। हम हर ऐसे इक़दाम में शामिल होंगे, हम कोशिश करेंगे कि जिसके लिए पीपल्स पार्टी की इस मुतासिब हुकूमत से जान छूट सके। अच्छा, कितना करीब नजर आ रहा है आपको? आपने बता दिया कि आप शामिल होंगे। मैं समझ गई आपकी बात। इसके अब हमें सिर्फ कराची हैदराबाद के मसाइल हल चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना वजारतें चाहिए, ना इक़्तिदार चाहिए। चलें, ठीक है। आपको कितना करीब नजर आ रहा है सब कुछ होता हुआ? जो इस वक्त की सूरत हाल है, नैब ने जिस तरह से घेरा तंग किया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ, आपको कितनी जल्दी ये तवक्को है कि सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की गिर जाएगी और एक अलायंस की हुकूमत आ जाएगी? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कि जो इनकी करप्शन की इतनी लंबी दास्तान है, तो इसकी बुनियाद पर यकीनन अदालतों को और नैब को स्टेप लेना चाहिए और इनके करप्शन और इनके ज़म से सिंध के जो पिछे हुए और गरीब लोग हैं, बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों की, उनकी जान छुड़वाना। अच्छा, आपकी इस सिलसिले में मुलाकातें, राब्ते मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों के साथ हैं, हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी के क्या MPs आपके राब्ते में हैं या आपके मुताल्लिका लोगों के राब्ते में हैं? देखिए, हम इस किस्म की कोई वो नहीं कर रहे हैं, कोई अपने तौर पर इस किस्म के कोई इक़दामात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम गैर मशरूत तौर पर अगर कुछ भी पीपल्स पार्टी के मजालिम से, ज़ातियों नाइंसाफ़ी से जान छूटनी, चले हुकूमत जो आएगी उसके अंदर वजारत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं लेगी। ये आपने बहुत अच्छी बड़ी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर नवीद। शाहिद साहब, पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं,
और नैब तो जाहिर है गिरफ्तार भी करेगी और गिरफ्तारी के बाद मामला आगे बढ़ेंगे भी। हुकूमत जो बनती नज़र आ रही है उसकी स्ट्रक्चरिंग आपके जहन में क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है? PTI, GDA, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बना लेंगी हुकूमत कुछ लोगों को मिला के, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ? देखिए, इसमें अभी तक PTI के लोग तो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होने वाली है। बाज़ाहिर उनकी कोई मूवमेंट ऐसी पीर पगारा भी कई दफ़ा कहते रहे, यूनुस साईं पगारा भी कह रहे हैं, शहरियार महर कहते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस सब लोग कह रहे हैं हुकूमत पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो रही है। MQ वालों ने भी कह दिया हुकूमत खत्म हो रही है। लेकिन जो ख़त्म करने के लिए जो स्टेप्स हैं, मतलूबा जो अक्सरियत चाहिए असम्बली में, सिंध असम्बली में 85 अरकान की या 86 अरकान की, उसमें इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मैं नाम नहीं ले रहा, हमारे लोअर सिंध में यानी अपर सिंध के जो अजला हैं वहाँ के लोगों से GDA के, PTI के राब्ते हैं, इनकी क़यादत के राब्ते आ रहे हैं, तस्वीरें छप रही हैं। लोअर सिंध के कुछ अजला से भी लोगों के राब्ते। नादिर मक्सी साहब अपनी गाड़ी को तेज चलाते हुए पहुंच गए। कुछ लोग जो हैं अपने तौर पर पार्टी पे भी, पार्टी के अंदर भी प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर ग्रुप एक पार्टी के अंदर बन गया है, प्रेशर ग्रुप बन गया, चीज़ आगे बढ़ रही है। जो पार्टी को कह रहा है कि जी ये मामलात हमारे तय करें, नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। ये सिंध काबीना में जो आप रोज़ाना के रद्दोबदल देख रहे हैं, वही वजह ये इसके उस प्रेशर ग्रुप की वजह से है। शाहिद साहब, प्रोग्राम का वक्त बस ख़त्म होने को है। मैं चाहूँगा ज़फ़र अब्बास साहब जिस कैंपेन पर निकले हुए हैं, सारे कराची वाले मुझे लगता है सोशल मीडिया पे इनके साथ हैं, बहुत सारे लोग मदद करने को तैयार हैं। मामला कराची का ही नहीं, सारी कौम का है कि अगर बारिशें हों और यहाँ का नौजवान तड़पता हुआ, करंट लगते हुए जाँ बहक हो जाए और वो कंपनी जिसकी वजह से हो वो एक ऐसा बयान दे, ऐसी गुफ्तगू करे, इस तरह से सारे लोगों को अपने साथ मिला ले और हमदर्दी से पेश ना आए, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल होगी। ये नौजवान ज़फ़र अब्बास साहब मुसलसल इस सारे सिलसिले में आज भी एहतजाज करने जा रहे हैं। आपको नज़र क्या आ रहा है ज़फ़र, क्या किस तरह से इस चीज़ों में पाएंगे लोगों के अंदर बेहसी, इन कंपनियों के अंदर बेहसी, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस वाले मामले के अंदर बड़े बेहसी। पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी भी आपके सामने सियासी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी शामिल हुए फ़ोन पर, लेकिन मजाल है जो कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोल दिया हो ना। ये किसी मरने वाले के जनाजे में गए, किसी बच्चों के जनाजे में गए, एक मोहल्ले से 3-3 जनाजे उठे, एक फ्लैट से 2-2 जनाजे उठे, ये कहीं भी नहीं गए। वजह क्या है? इन्होंने पैसा बहुत खाया हुआ है, इन्होंने वहां से मरात ली हुई है, किसी ने PMT का ठेका लिया हुआ है, किसी ने वायर का ठेका लिया हुआ है, किसी ने पोल का ठेका लिया हुआ है। ठीक है, कारोबार करें, लेकिन जहां भाग हो जाए, पॉलिटिक्स किस चीज की कर रहे हैं? तो वहां तो खड़ा पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कराची वालों के खून के ऊपर तो मिलने इनको ठेके कि तुम खामोश रहोगे कराची वालों के कत्लेआम के ऊपर, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। और मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, आने दें बल्दियाती इंतखाबात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे PTI, इनका जो वजीर भी आवाम में उतरेगा, आवाम जूते लेकर रेडी खड़ी इनको बहुत पीटेगी, क्योंकि उनके घरों में जनाजे आए इनकी वजह से। कराची का हर शहरी, मिडिल क्लास शहरी 4.5 लाख रुपए सालाना का मखरूज हो रहा है, और जो गरीब आदमी है 2 लाख रुपए सालाना का मखरूज हो रहा है के इलेक्ट्रिक के जाली बिलों की वजह से। आज हम नुमाइश चौरंगी पर उन मरने वालों की अलामती मैयतें बनाकर बैठ रहे हैं रात में 8 बजे से 12 बजे तक, और इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाएंगे कि हमारा मीडिया बिक गया है, हमारे चैनल्स बिक गए, हमारे अखबार बिक गए। एक आपका चैनल और 1-2 चैनलों के अलावा कोई नहीं दिखा रहा, बल्कि के इलेक्ट्रिक से पैसा लेके उनकी फेवर में कैंपेन चलाई जा रही है कि भाई बहुत अच्छा इदारा है, पोल के करीब गए थे तो मरना ही था। ये बोला जाता है मरने वालों को। कराची वालों के लाशें नजर नहीं आ रहे, उनके जनाजे नजर नहीं आ रहे, बहुत जुल्म हो रहा है। 60 से जायद लोग मरे हैं दोनों बारिशों में, और हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक इस दरिंदा इदारे को वापस कौमी तहवील में नहीं लिया जाता। जस्टिस गुलजार जब बोल रहे हैं ये बात अपनी कराची रजिस्ट्री में कि 5 पैसे की बिजली 5 करोड़ की दे रहे हैं और कराची वालों की खाल उतार के ले जाएंगे, तो ये कौन सी सियासतदान है जो बैठे में इनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। जस्टिस गुलजार दिसंबर के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और जो आज वो कह रहे हैं मेरे ख्याल है दिसंबर के अंदर बहुत मुश्किल होगा KE को अपने आप को हैंडल करना। लेकिन जो डायलॉग का एक प्रोसेस होता है, आप ज़ाहिर मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आपने कोशिश की KE की मैनेजमेंट से। इकराम सहगल साहब बहुत नफीस आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, उनके लोगों के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तैयारी कर लो, करें। हाँ, मैसेज आ रहे हैं तैयारी कर लो, 50 FIR कटेंगी जाली, या मिसिंग पर्सन हो जाओगे या मरवा दिए जाओगे, ये मैसेज आ रहे हैं। ये इकराम सहगल साहब की तरफ, कंपनी की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों के जरिए से मैसेजेस आ रहे हैं कि या तो इंसान बन जाओ, चाय पानी कुछ चाहिए तो बताओ, नहीं तो तैयारी पकड़ लो, FIR। बहुत बड़ी बात करें, इल्जाम लगा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, उनके जो भी लोग हैं जो दबे लफ्जों में। अहमद KE के जो तर्जुमान हैं उनको अगर ले सकते हैं टेलीफोन लाइन पर लें, क्योंकि ज़फ़र अब्बास साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, पैसे की ऑफ़र की जा रही है।
यही मैं किया कोशिश इन्होंने आज करूंगा। तक लोगों के साथ, जिसने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई उसको किसी भी तरीके से दबा दिया। जुल्म बर्बरियत की ये इंतहा है कि जितना चाहें बिल जिस फैमिली पे चाहें लगा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कोई इदारा, पाकिस्तान का कोई अफसर, पाकिस्तान का कोई सियासतदान, पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर उसका बस नहीं चल सकता। उसने सबको खरीद लिया। इतनी खतरनाक माफिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब एक चीज़ होती है ना कि कोई देखिए 14 FIR मैं आपकी कटवा दूं, आप जितने बड़े साफ़ी हैं कितने दिन घूम लेंगे आज़ाद। उनका भाई मोनी सल्वी चैनलों में बैठ रहा है आके 14 FIR के बाद जिसमें नॉमिनेट है वो, और वो भी कत्ल की FIR हैं। वो उसके बाद टीवी पे बैठ रहा है आके, वो बोल रहे हैं हाँ जो बच्चे चिपक के मर रहे थे वो बच्चे एक्टिंग कर रहे थे, वो जो 2 बच्चे नौरतानाबाद में मर गए वो एक्टिंग कर रहे थे। जुल्म देखें, मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। किस मुल्क में ऐसा होता है कि किसी का बच्चा मर जाए, वो अपने बच्चे की अलामती मैयतें लेके शहर में घूमे। आज 20 दिन हो गए लोग अपने बच्चों के अलामती जनाजे कंधे पे रख के घूम रहे हैं कराची में, और उसके बाद इनका अफसर टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं हमें तो पूरा पाकिस्तान मिल रहा है, अब हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कराची में दी है। भाई एग्रीमेंट में लिखा था आप कोई एक तार नहीं बेच सकते थे, आपने 15,000 मीटर तांबा बेच दिया। आप अब जब आपसे सवालात हो रहे तो आप बोल रहे हैं हमारे गोदाम में रखा है, विजिट करा दें मीडिया को। कौन सा गोदाम इतना बड़ा है कि जहां पे खरबों रुपए का आपने तांबा रखा हुआ है? 16 अरब रुपए की फैक्ट्री खरीदी, 14 अरब रुपए वापस ले लिए उसी वक्त गवर्नमेंट से। मतलब ये सिस्टम देखें, 2 अरब रुपए में पूरी के इलेक्ट्रिक खरीद ली गई। जितनी इनके पास बिल्डिंग्स हैं, जितने इनके पास इसके ट्रक थे, सब बेच दिया इन्होंने बैंकों में रखवा कर। यहाँ तक कि 10 साल करनी ओवर बिलिंग कराची में, उसका पैसा भी एक निजी बैंक से ले चुके हैं ये। अच्छा, आप जो है वो जो लोग जहाँ बाक हुए हैं बारिश में, उसके अलावा जो उनकी बिलिंग का मामला है और उसके बाद उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं, जो सामान ख़रीदा और बेचा, उसके अंदर प्रॉफिट के ऊपर सारे मामलों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जो ये जुल्म कर रहे हैं कराची वालों के ऊपर। बहुत कल भी एक नूर अफशा साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तर्जुमान है कि नूर अफशा साहिबा, एक प्रोग्राम के अंदर यहाँ मेरे साथ जफर अब्बास साहब मौजूद है। मैं उनसे कहूँगा कि खामोश रहें जब आप गुफ्तगू कर रही हों। वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपका इदारा जफर अब्बास को पैसे ऑफर कर रहा है कि वो मुजाहरे ना करें, रिश्वत ऑफर कर रहा है, और अगर वो रिश्वत ना लें तो आप उन्हें जान से मारने की धमकी या FIR काटने की धमकियाँ दे रहा है आपका इदारा। नूर अफशा साहिबा, मेरा ख्याल है कि नूर अफशा साहिबा जो है जब आप प्रोग्राम पे होते हैं तो वो गुफ्तगू नहीं करती। मेरी कोशिश थी कि हम KE का जो है वो मौक़िफ़ लाजमी तौर पर आया, क्योंकि जफ़र अब्बास साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने टेलीफोन लाइन काट दी है, लेकिन बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मैं तो इससे कहूँगा जफ़र अब्बास ये कह रहे हैं कि KE की मैनेजमेंट उन्हें मुसलसल पैसों की ऑफर कर रही है, मुख्तलिफ लोगों के थ्रू उनको पैसे ऑफर कर रही है कि वो ये एहतजाज मुजाहरे ना करें, ये जो लोग जहाँ बाक हुए हैं बारिशों के अंदर इनकी तरफदारी ना करें, ये मुजाहरे ना करें और हमसे डील कर लें, पैसे ले लें, यही आपने कहा है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, या तो इस तरह बात खामोश कर लें, बसूरत दीगर बहुत सारे लोग हादसों में शहर में मरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया ना, 14 FIR जिसकी कट जाए वो खुलेआम घूम रहा है, तो उससे बड़ी मेरी नज़र में पाकिस्तान में कोई माफिया नहीं है। जिसके ऊपर पाकिस्तान का कानून नहीं चल पा रहा, उससे बड़ी कोई माफिया हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया जफ़र अब्बास साहब, शाहिद तोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हलीम आदिल शेख साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और कंवर नवीद जमील साहब। आप सिंध के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन गवर्नेंस मैनेजमेंट का जिसका मुतालबा बार बार सिंध के लोग कर रहे हैं, कराची के लोग कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं मिल पा रही। किस तरह से नैब आगे बढ़ेगी, किस तरह से तब्दीली आएगी और जिसकी तवक्कुआत की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मामला इस वक्त कश्मीर के साथ कनेक्टेड है और कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हफ्ते कौम से खिताब करेंगे, लाए अमल बताएंगे और एक दिन मुकर्रर किया जाएगा सारी दुनिया के अंदर जहां कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। इसका ऐलान भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने खिताब में ही करेंगे। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।